लॉट ऑफ ट्रांजिट्स, बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। पहले शनि वक्री थे, फिर गुरु भी वक्री हो गए, अब सूर्य सन डेबिलिटेटेड हो गए और अब 20 तारीख को 20 अक्टूबर को मार्स भी रेट्रोगेट। अगर हम इन पोजीशंस को देखें तो हमारे राजा और हमारे मंत्री दोनों डेबिलिटेटेड, नीच में, कमजोर। हमारे वर्कर्स, काम करने वाले शनि, और हमारे गुरु दोनों वक्री, यानी दोनों कहीं ना कहीं उल्टी चाल पे, बहुत ताकत लेकिन उल्टी चाल पे। ये एक इम्बैलेंस सिचुएशन है। हम ये देखने और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सारी चीजों की कॉम्बिनेशंस कैसे हमारी जिंदगी पे असर डालेंगे। आज का फोकस मंगल मार्स के ऊपर, जो नीच का यानी कर्क राशि में, कैंसर में होगा। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन उठता है कि मार्स हमारा कैंसर में ही क्यों डेबिलिटेटेड होता है। कई रीजंस हैं, बहुत कॉमन सेंस वाले रीजन है। अगर टेक्निकल साइंटिफिक रीजन पे जाएं तो फायर यानी मार्स जब भी पानी में उतरेगा तो ऑब्वियसली आग हमेशा ठंडी हो जाएगी। बिहेवियरल सिस्टम यानी आदतों के हिसाब से, जब उनके बिहेवियर के हिसाब से देखें तो कैंसर मां है, और जब मंगल वॉरियर, जितना मर्जी स्ट्रांग वॉरियर या लड़ने वाला योद्धा है, लेकिन जब भी मां की गोदी में पहुंचेगा तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मां के सामने तो कोई ताकत नहीं दिखा सकते। जब हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो हम अगर सिर्फ शनि के साथ मंगल को मिलाएं तो शनि और मंगल 1-6 रिलेशनशिप में आ गए हैं। 1-6 मतलब शनि इस टाइम इक्वेरियस में है, इक्वेरियस से कैंसर 6वीं राशि है। इसे हम कहते हैं पदाष्टक यानी नेगेटिव जोन। तो मंगल अपने से नेगेटिव जोन में आ गए हैं शनि के साथ को अगर हम मिला के देखें। ये भी एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। उसके अलावा अगर हम मंगल की चौथी नजर पे देखें तो वो सूर्य यानी सन के ऊपर भी पड़ रही है, और यही मंगल राजा को देखें तो मंगल एक मेलेफिक होने की वजह से राजा को और भी कमजोर करेंगे, पावर नहीं देंगे, और राजा वैसे भी कमजोर है, और 1-6 का रिलेशन शनि के साथ वो भी एक कमजोरी की तरफ को इशारा करता है। अगर हम इस पूरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर चलने की और देखने की कोशिश करें तो ये बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन है। इसलिए हर एक राशि पे मंगल का डेबिलिटेशन का असर होगा। असर किस हिसाब से होगा, कितना कितना होगा, ये थोड़ा वेरी करेगा। जनरली हम ट्रांजिट्स जो जितने भी देखते हैं, या तो हम लगन राशि से देखते हैं या फिर हम चंद्र राशि से देखते हैं। इस मंगल के ट्रांजिट यानी मार्स के ट्रांजिट को हम पर्टिकुलरली चंद्र राशि यानी मून लगन से देखेंगे। मून लगन, बर्थ लगन नहीं, D1 नहीं, चंद्र उससे देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी नीच राशि के अंदर जिसमें गया है उसके लॉर्ड है मून, और इसलिए हमें मून के साथ ही इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट्स डालेंगे। तो एक एक राशि लेके आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस राशि पे कितना असर और किस चीज का असर आएगा। तो हम अपने चार्ट में सिंपल सी ये चीज देखिए कि आपके मून किस राशि में है, किस नंबर में है। डिटेल्स के अंदर हम डाल देंगे कि कौन सा नंबर
किस राशि को होता है, जैसे नंबर 1 एरीज का होता है, नंबर 2 टॉरस का होता है। तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना मून जिस नंबर में डला हुआ या जिस नंबर में है उस राशि के हिसाब से आप अपना इफेक्ट समझ पाएंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सब पे इफेक्ट आने वाला है, कोई नहीं बचेगा, सब पे बहुत इम्बैलेंस है। शनि वक्री, गुरु भी वक्री, सूर्य नीच, मंगल भी नीच। जब 4 प्लैनेट इफेक्ट्स में आ जाएं तो बहुत फर्क पड़ता है। ऊपर से हम किस तरफ को हेड कर रहे हैं, हम हेड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे सैटर्न और राहु एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सेम डिग्री पे आएंगे जब शनि अपना घर बदलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट बनेगा। नॉर्मली एक घर और एक पोजीशन के अंदर मंगल जो अपना टाइम काटते हैं वो अराउंड 60 डेज, 50-60 डेज का काटते हैं। क्योंकि ये नीच की पोजीशन में होके वहाँ पे वक्री भी होंगे और टाइम ज़्यादा निकालेंगे, तो इस बारी ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 90 डेज का टाइम काटेंगे कैंसर राशि में, जो एक और प्रेशर पॉइंट बिल्ड करेगा। और उसी टाइम शनि भी बीच में अपने वक्री से मार्गी यानी रेट्रोगेट से स्ट्रेट पैटर्न में आ जाएंगे। बहुत सारे अप्स एंड डाउन चेंजेस हैं, बहुत सारे। इसलिए पूरे ध्यान से आप समझिए कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, प्लान करिए उसी हिसाब से। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारी हैबिट्स यानी हमारी आदतें हमारी बेस्ट रेमेडीज होती हैं। पत्थर, चीज़ें, ये सब चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देती हैं, लेकिन हमारी आदतें हमेशा हमारे को पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। अपनी आदत बदलिए, रेमेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब एक एक राशि करके शुरू करते हैं, ये कैसे क्या इफ़ेक्ट्स देगी। तो जस्ट टू रिमाइंड, हम चंद्र लगन से राशियां देख रहे हैं। तो चंद्र यानी मून जहाँ पे है, अगर समझिए आपका मून एरीज में है तो एरीज को हम लगन मानेंगे। तो जिनका मून एरीज में है उनके लिए मार्स 4th राशि 4th हाउस में गए हैं। 4th हाउस हमारा अपना घर, हमारी खुशियाँ भी हैं, हमारी कहीं पे कुछ लग्जरी चीज़ें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के ऊपर भी इंडिकेट करता है। क्योंकि सैटर्न से जो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं, इस टाइम मत करिए, थोड़ा डिले कर लीजिए। जब तक बहुत नेसेसरी ना हो मत जंप इन करिए नई चीज़ों के प्लान्स के अंदर। थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखिए, अपने घर में लड़ाई झगड़े मत करिए, स्पेशली अपनी मदर से। रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, स्टे पुट, थोड़ा स्लो चलिए। अदरवाइज ओवरऑल एवरेज आउट इफेक्ट है आपके ऊपर, बट थोड़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट राशि इज टॉरस, ऋषभ। सिर्फ रिमाइंड करने के लिए हम चंद्र से देख रहे हैं, तो अगर आपके चंद्र टॉरस राशि में है तो ये आपके लिए है। मार्स का डेबिलिटेशन आपको देगा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा स्पिरिट, ताकत की कि आप कोई भी डिसीजन ले सकें। तो कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस से तो नहीं हो रहा। थोड़ी इनसिक्योरिटी रखनी बहुत ज़रूरी होगी, नहीं तो 100% डिसीजंस गलत हो जाएंगे। ये टाइम है जहां आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स यानी अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना है। और अगर आप कोई शॉर्ट जर्नी, स्पेशली स्पिरिचुअल मंदिर या कोई ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं, ये अच्छा टाइम। 3rd राशि इज जेमिनी, मिथुन। अगर हम मून लगन से देखें तो मार्स आपके 2nd हाउस में डेबिलिटेटेड होगा।
तो आप अपने स्पेशली खाने पीने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज फॉर पीपल ऑफ जेमिनी अपसेट स्टमक्स और इवन फूड पॉइजनिंग कैन बी द रीजन, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम आपको अपनी बोलचाल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए पड़ेगा एंड सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ज़्यादा बातें मत बताइए, स्पेशली अपने रिश्तेदारों को। फोर्थ राशि अगेन मून के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से, लगन नहीं, चंद्र के हिसाब से कैंसर, कर्क। इसी राशि में मार्स डेबिलिटेटेड हो रहे हैं, यानी आपकी मून लगन में, चंद्र लगन में ही मंगल नीच के होंगे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इमोशनल वीकनेस फील होगी, कुछ अकेलापन भी फील होगा। कंट्रोल करिए थॉट्स को, बहुत ज़रूरी है। सर दर्द होगा, बॉडी पेन्स भी होंगे, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली कैंसर लगन वालों के लिए। ये एक ऐसा लगन है जिसके लिए मैं रेमेडी ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगा, और परफेक्ट रेमेडी है हनुमान चालीसा। क्योंकि कहीं आपको खुद के अंदर वीकनेस फील होगी, आपके इमोशंस में भी, आपके एक्शंस में भी, तो ये टाइम आपके लिए हनुमान चालीसा करना बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है लियो, सिंह। 12th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होगा। अगर आपने कोई भी प्री प्लानिंग करी है, ये फेलियर का परफेक्ट रीज़न बनाएगा। तो प्री प्लानिंग नहीं चलने वाली इस टाइम। आपने जो करना है वो उसी टाइम डिसाइड करिए और एक्शंस करिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ये आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को अप्स एंड डाउन्स करेगा। आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए ओवरऑल आप कहीं पे बहुत ज़्यादा दिल मत लगाइए या बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, अपने में मस्त रहिए। ये इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगली राशि वर्गो, कन्या। 11th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होगा। 11th हाउस इनकम हाउस, तो चांसेस बहुत ब्राइट है इनकम्स में अप्स एंड डाउन्स होने के, फ्लक्चुएशंस होने के। यही वो टाइम है जहां पे आपको किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। थोड़ा भी आर्गुमेंट 100% डिस्प्यूट में चेंज हो जाएगा। कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं करने, जितना हो सके जो चीज़ आप कर रहे हैं बस उसी पैटर्न में करिए। म्यूज़िक इसके आपके लिए परफेक्ट रेमेडी है वर्गो वालों के लिए। थोड़ा म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा सा अपना हॉबी या बिल्डअप करिए या लर्निंग बिल्डअप करिए, बहुत अच्छा रेमेडी की तरह काम करेगा। नेक्स्ट राशि तुला, लिब्रा। लिब्रा मून राशि वालों के लिए ये मार्स डेबिलिटेशन 10th हाउस में होगी। तो स्ट्रेंथ आपके प्रोफेशन को 100% मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ कोई केसेस हैं या फिर कोई डिस्प्यूट्स हैं, 100% आपको सपोर्ट लेवल्स मिल जाएंगे। तो समवॉट बेटर। लेकिन अगर एक साइड इसकी बेटरमेंट देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसी टाइम ये आपको गलत डिसीजंस लेने की भी पावर भी देगा। तो गलत इन्वेस्टमेंट्स होने के चांसेस या गलत बिजनेस शुरू करने के चांसेस या फिर गलत डिसीजन जॉब चेंजेस के या फिर जॉब छोड़ने के गलत डिसीजन, कुछ भी डिसीजंस की तरफ को ये आपको प्रोवोक करेगा। तो जैसा आपका साइन है बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। स्कॉर्पियो मूल लग्न, वृश्चिक। आपके 9th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होगा, क्योंकि मंगल की खुद की राशि है और 9th हाउस हमारा लक या फिर
हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का कनेक्ट भी है। तो लक एनहांसमेंट्स होने के पूरे पूरे स्कोप बनाएगा, लेकिन अगर हम कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट या फिर अपने फादर की इज्जत करना या फिर अपने गुरुओं की इज्जत करना या फिर हम कोई स्पिरिचुअल पूजा पाठ और मेडिटेशन जैसी चीज़ों पे ध्यान लगाएं तो 100% लक एनहांसमेंट देगा। लेकिन एक साइड जब ये लक एनहांसमेंट्स देगा, कहीं ना कहीं ये उस तरफ को वीकनेस भी देगा कि हम रिलीजन चेंज सोचें या फिर हम दूसरे रिलीजन को बुरा बोलना शुरू कर दें। तो ये स्टॉन्च बिलीवर की तरफ को भी पैटर्न देगा, तो ये भी एक डिस्प्यूट का रीज़न बन सकता है। तो बड़ा सिंपल सा एडवाइस है, आप जिस भी धर्म में हैं उस पर विश्वास करिए, लेकिन ये मत सोचिए कोई दूसरा धर्म बुरा है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो बिना रीज़न के करिए, सिर्फ करिए, मांगने के लिए मत करिए। और क्योंकि ये आप ही के घर में है, हनुमान चालीसा यहाँ पे भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट राशि सैजिटेरियस, धनु। आपके 8th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होगा। 8th हाउस हमारा कुछ सीक्रेसी से रिलेटेड भी है, ब्राइबरी, रिश्वत, इससे भी रिलेटेड है, यानी इजी मनी से। तो जो भी आदमी इजी मनी लेने की कोशिश करेंगे ये 100% उनके लिए नुकसान करेगा। तो कोई ब्राइब लेते हैं और उनका धनु यानी सैजिटेरियस में मून है, इस टाइम 100% चांसेस होंगे वो पकड़े जाएंगे, नुकसान होगा। कोशिश करिए, ट्रूथफुली काम करिए। ब्लड इन्फेक्शन का पूरा चांसेस बनाएगा, डिस्प्यूट्स के भी चांसेस बनाएगा, सडनली कई चीज़ें जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ख़त्म करेगा। तो ओवरऑल स्टे पुट, स्टे काम, जहाँ जो कर रहे हैं धीरे धीरे करिए, वहीं टिकिए, यही और ईमानदारी से करिए, यही उसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट राशि कैप्रिकॉर्न, मकर। 7th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होगा। रिलेशंस पे अप्स एंड डाउन्स, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में एनर्जी खत्म। बट समवेयर अगर हम सारे साइंस की बात बोलें उसमें से मकर के लिए काफी सेफ्टी है। थोड़ी इम्पेशंस जरूर होगी, एनर्जी लो फील होगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पैटर्न्स भी बिल्डअप करेगा, किसी से मिलने का दिल नहीं करेगा, अकेले रहने का ज़्यादा फीलिंग्स आएंगे। बट अगर हम सिर्फ इतना सा एलिमेंट्स को देखें और अगर हम इस चीज़ को भी समझें, क्योंकि इसी टाइम आपकी 7.5 भी ऑन है, तो 7.5 अगर ऑन है और मकर में आपका मून है तो शनि के इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, मंगल के कम आएंगे। बट अगेन बहुत पेशेंस का टाइम है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स टोटली किल डाउन कर देगा, स्पेशली रिलेशनशिप में। नेक्स्ट राशि इक्वेरियस, कुंभ। अगर मून भी वही है और शनि भी वही है, आप भी 7.5 में से गुजर रहे हैं, और इसी टाइम मंगल 6th हाउस में पहुंच जाएंगे। मार्स विल बी इन द 6th हाउस, वो भी नीच होकर। तो रोग रेन रिपु को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल फैक्टर्स का सपोर्ट देंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है एक सपोर्ट लेवल ज़रूर मिलता है कि कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है। तो आप जो 7.5 की पूरी ओवरऑल ट्रबल जोन में से निकल रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प फैक्टर्स ज़रूर जनरेट कर सकता है ये मार्स नीच का 6th हाउस में। तो ओवरऑल बैलेंस्ड है, पहले ही 7.5 का प्रेशर पॉइंट है, मार्स नीच हो गया है, सन भी यानी सूर्य भी नीच में, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेवल ज़रूर जनरेट करेगा। स्टे काम, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन सजेस्ट। लास्ट राशि पाइसेस, मीन। इसके अंदर मार्स आपके 5th हाउस में, 7.5 तो ऑब्वियसली लास्ट है लेग में, लेकिन लास्ट लेग 7.5 की गिविंग ही होती है। तो ये बेसिकली कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेंगे मार्स 5th हाउस में, बट ओवरऑल बहुत डैमेजिंग नहीं होंगे,
क्योंकि जो रिलेशनशिप बना रहे हैं 1-9 वाला, ये बहुत अच्छा डिसेंट रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। तो ओवरऑल बैलेंस्ड, सिर्फ कन्फ्यूजन्स है। क्लैरिटी ऑफ माइंड के ऊपर वर्क करिए, मेडिटेशंस करिए, एक्सरसाइज करिए। यस, बॉडी हार्म्स अप डाउन होंगे, पैशंस बहुत लो लेवल पे होंगे, बट ओवरऑल नथिंग मच डैमेजिंग आउट है। अगर हम इस ओवरऑल मार्स की डिबिलिटेशन को देखें, साथ में अगर हम नज़र डालें स्पेशली सैटर्न यानी शनि के रेट्रोगेट पैटर्न पे और उनका 1-6 रिलेशनशिप मार्स और शनि के बीच में, सिंपल चीज़ है, प्रैक्टिकल हो के काम करें। ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कन्फ्यूजन्स नहीं, जल्दबाजी नहीं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल के अंदर हमें बॉडी के लिए भी प्रैक्टिकल होना है। क्या हम खाएंगे, किस तरह से हमारे बिहेवियर्स होंगे, किस तरह से हम अपनी बॉडी को ट्रीटमेंट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सीक्रेसी सबसे बड़ा की फैक्टर होता है सक्सेस एंड फेलियर के बीच में। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं वो नहीं होती, जो चीज़ आप अपने तक रख के करते हैं वो हो जाती है। तो ये पीरियड ऐसा है कि आप चुपचाप करिए, संयम यानी पेशेंस के साथ करिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत डालिए और अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी बॉडी और अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा।